All right, hi everyone. Good afternoon. Just a minute. मैं एक बार ये अनम्यूट अलाउ कर देता हूँ. All right. Can you guys hear me? Yes, sir. ठीक है. So आज अपना लास्ट लेक्चर रहेगा आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर का. Today we aim to complete the remaining portion in this chapter. लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों के साथ में इसका जो आखिरी सब टॉपिक था, दैट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स, वो शुरू कर दिया था. एंड स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने डिफरेंट केसेस सिनेरियोज देखे थे ऑफ हाउ अ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी इज कैलकुलेटेड. इफ इट इज प्रेजेंट इन जस्ट प्योर वाटर, if it is present in a solution that has some common ion, if there are two salts that are present having common ion with each other, right? And last में हम लोगों ने फिर एक कॉम्प्लेक्सेशन वाला पार्ट भी देखा था, right? In case the ion of the salt reacts with some other species, then how to proceed with the calculations. ठीक है. धीरे धीरे वो ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी लेवल बढ़ा था, बट इफ यू प्रैक्टिस द बेसिक्स, ठीक है, इसमें आप नोटिस करोगे मैंने आपको कोई फॉर्मूला नहीं बताया है, ठीक है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी वाले सेक्शन में फॉर्मूलाज आर ऑफ नो गुड यूज. मतलब अगर मैं आपको कोई फॉर्मूला बता भी दूंगा और मैंने सॉल्ट का टाइप चेंज कर दिया, AB से AB2 कर दिया, तो वो सारा का सारा फॉर्मूला धरा का धरा रह जाएगा. लाइक देयर विल बी नो यूज ऑफ दैट फॉर्मूला. सो इन दिस पार्ट देयर इज नो यूज ऑफ एनी फॉर्मूला. आप बेसिक्स से समझो, अंडरस्टैंड सॉल्ट, उसका इक्विलिब्रियम लिखो. इफ देयर इज समथिंग एल्स आल्सो इन द सॉल्यूशन, फिगर आउट उसका भी इक्विलिब्रियम लिखना है कि नहीं लिखना है, या फिर कॉमन आयन दे रहा है तो कैसे उसको हमें साइमल्टेनियसली लिखना है, एंड देन सॉल्व फॉर इट. ठीक है. नाउ इसी में हम लोग खुद सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं. जैसे यहाँ पर आप नोटिस करोगे सॉल्युबिलिटी प्लस हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन है आपके सामने और टॉपिक है आपके सामने. अब आप नोटिस करोगे जब ये टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं सब्जेक्टिव लेवल ऑफ डिस्कशन ही रखूंगा. व्हाई एम आई कीपिंग अ सब्जेक्टिव लेवल ऑफ डिस्कशन, आप नोटिस करना. ठीक है. जैसे अगर मैं न्यूमेरिकल डिस्कशन करना चाहता इसका, ठीक है, तो न्यूमेरिकल डिस्कशन में क्या है, काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से समथिंग इन दिस वे कि ये FeOH होल थ्राइस जो है, ठीक है, दिस इज अ सॉलिड एंड इसका KSP इज गिवन टू यू से 4 × 10⁻⁻15. ठीक है, ऐसा KSP दिया हुआ है, राइट. एंड देन आपको मैं Fe3+ आयन का, ठीक है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट दे दूं. ठीक है. या फिर अगर हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट Fe3+ आयन का नहीं दो तो FeOH 2+ का KB दे दूं, ऐसा कुछ दे दूं आपको और बोलूं, ठीक है, कुछ वैल्यू देकर बोलूं कि अब फलाना फलाना इसका कॉन्सेंट्रेशन है C मोलर, एंड एज इन इसका मतलब सॉल्युबिलिटी मुझे बताओ कितना होगा पानी के अंदर. तो प्रॉब्लम कैसी आएगी, आप बोलोगे कि सर एक तो KSP का इक्विलिब्रियम रहेगा, FeOH होल थ्राइस विल फॉर्म Fe3+ आयन प्लस ये 3OH- आयन, एंड साइमल्टेनियसली ये जो सर Fe3+ आयन है, this is undergoing hydrolysis. So Fe3+ plus H2O is giving FeOH, FeOH whole twice का नहीं, FeOH, sorry, FeOH 2+ aqueous plus H+ aqueous, ऐसा कुछ ही बनाएगा. ठीक है. और इसका ये KW/KB आपको दिया हुआ है. ठीक है. अब इसमें एनालिसिस करना लाइक अपने आप में टेढ़ी खीर रहेगी. कैसे, आप शुरू होगे सॉलिड -S, S और 3S, फिर आप बोलोगे सर ये S है और इसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है, सो S में से मान लो कुछ X गया, ठीक है, ये X और X बन गया.
ठीक है, और कॉमन आयन है तो ये s माइनस एक्स और s माइनस एक्स हमने ले लिया, तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल दिखेंगे। ठीक है, जैसा इनफैक्ट पिछली बार भी हो रहा था जब हम कॉम्प्लेक्सेशन का कर रहे थे, एक वेरिएबल s है और एक वेरिएबल x है, बट इस बार combining the two and solving easily will be a challenge. लाइक यहाँ पर जो दो इक्वेशंस और दो वेरिएबल्स क्रिएट होंगे उनकी सॉल्विंग चैलेंजिंग रहेगी। ठीक है, सो यहाँ पर डोंट वरी अबाउट न्यूमेरिकल पार्ट इन दिस, क्योंकि न्यूमेरिकल पार्ट काफ़ी दिक्कत भरा, काफ़ी चैलेंज भरा रहेगा। तो आप नोटिस करोगे ये जो कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ ये सब्जेक्टिव नेचर के हैं। सब्जेक्टिव नेचर का कैसा, जैसा यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, समथिंग विच यू कैन आंसर क्वाइट इजीली। FeOH होल थ्राइस जो है, इसको अगर मैं पानी में डाल रहा हूँ और इसकी सॉल्युबिलिटी निकाल रहा हूँ और उसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि अगर पानी की जगह मैंने इसको NaOH, KOH या HCl या H2SO4 के सोल्यूशन में डाला होता तो कहाँ पर इसकी सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम रहती? वेयर वुड द सॉल्युबिलिटी बी मैक्सिमम? एनी गेस? Something from the equation can help you? हाँ ठीक है, सही कह रहे हो यश। Anyone else? अच्छा, आप इतना तो मुझे बता सकते हो कि सर ये जो OH माइनस है अगर मैं बेसिक सोल्यूशन में डाल दूंगा तो डेफिनेटली दैट विल नॉट हेल्प विद सॉल्युबिलिटी, क्योंकि OH माइनस आयन अगर ज़्यादा हो जाएगा तो ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा ना, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, राइट। एसिड सोल्यूशन क्या करेगा? एसिड सोल्यूशन विल कंज्यूम दिस OH माइनस आयन। इफ दिस OH माइनस आयन इज कंज्यूम तो ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, है कि नहीं? इतना हम लिख सकते हैं। तो आंसर मेरा सी या डी ऑप्शन में से एक होना चाहिए। अब गिवन द फैक्ट दैट बोथ ऑफ दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड, यहाँ पर H2SO4 का ज़्यादा H प्लस आएगा ना, ठीक है। H2SO4 will give more H plus as compared to HCl. As a consequence, it will consume more OH minus, shift the equilibrium more forward and will result in maximum solubility. तो ये डी ऑप्शन मेरा आंसर रहा। समझ में आया? इज दिस क्लियर? ठीक है, ये वाले पे कमेंट कर सकते हो। थोड़ा सा हिंट मैंने ऑलरेडी दे दिया है क्वेश्चन में। ये मेरा सॉल्ट है CH3COAg, लाइक सिल्वर एसिटेट, राइट। इसका KSP होगा कुछ, मैंने डेटा वगैरह कुछ नहीं दिया आपको, ठीक है। It dissociate into its cation and anion, and I have given you the hint, ठीक है। जनरली क्वेश्चन में मिलेगा नहीं, आपको खुद से फिगर आउट करना पड़ेगा, बट यहाँ पे मैंने हिंट दे दिया है कि एसिटेट आयन इज अंडरगोइंग हाइड्रोलिसिस। सो इन दीज थ्री सिनेरियोज कहाँ पर सॉल्युबिलिटी कम, कहाँ पे सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, लाइक व्हाट विल बी द रिलेटिव ऑर्डर?
राइट. सो यहाँ पर व्हाट वी अंडरस्टैंड इज जो CH3CO माइनस है, राइट, ये खुद एक वीक बेस है, कॉन्जुगेट वीक बेस है. और यू कैन ऑल्सो नोटिस दैट व्हेन इट अंडरगोज हाइड्रोलिसिस तो ये क्या देता है, नेगेटिव से क्या आता है, नेगेटिव से नेगेटिव आता है, यानी कि OH माइनस आयन आता है. तो अगर मैं इसको किसी बेसिक सोल्यूशन में डालूंगा तो उससे क्या हो जाएगा, लाइक द हाइड्रोलिसिस विल गो बैकवर्ड बिकॉज OH माइनस ज्यादा होंगे इन अ बेसिक सोल्यूशन. तो हाइड्रोलिसिस बैकवर्ड जाएगा, तो ये एसीटेट का कॉन्सेंट्रेशन भी, एसीटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ जाएगा, यानी कि दिस इक्विलिब्रियम विल आल्सो गो बैकवर्ड. है ना, ये आपको यहाँ पर हाइड्रोलिसिस का ये इक्वेशन दिख रहा है ना, CH3CO माइनस प्लस H2O, तो ये CH3COH प्लस OH माइनस बनाएगा, राइट. सो अगर OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो ये इक्विलिब्रियम पीछे जाएगा, ये इक्विलिब्रियम पीछे जाएगा, तो ये एसीटेट आयन बढ़ेगा, एसीटेट आयन बढ़ेगा तो ये पहला वाला इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा, तो सॉल्युबिलिटी आपकी कम हो जाएगी. सो बेसिक बफर में सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, राइट. एसिडिक बफर में क्या होगा, एसिडिक बफर में द एसिड पार्ट इज गोइंग टू एक्चुअली बी एबल टू कंज्यूम दिस OH माइनस आयन, राइट. अगर ये OH माइनस आयन कंज्यूम होगा तो फिर ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा, ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा मतलब एसिटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, यानी कि यहाँ पर भी ये एसिटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, तो ये वाला इक्विलिब्रियम भी फॉरवर्ड जाएगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, राइट. सो एसिडिक बफर के अंदर सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा रहेगी, प्योर वाटर विल बी समवेयर इन बिटवीन, बेसिक विल बी लीस्ट. ठीक है. हाँ, सो बफर जो है वो पीएच मेंटेन करना चाहेगा ना, तो जो बफर का काम है वो यही रहेगा ना, उसके अंदर मान लो ये OH माइनस आ रहे हैं, तो बफर क्या कहेगा कि नहीं नहीं, आई डोंट वांट दिस OH माइनस आयन को खत्म करो, लाइक इट विल कंज्यूम दोज OH माइनस आयंस. ऐसा होता है ना कि आपके पास एक बफर सोल्यूशन है, आप उसमें HCl डालते हो तो क्या होता है, वीक एसिड प्लस वीक बेस का बफर रहता है, तो ये वीक बेस वाला पार्ट फिर वो HCl के H प्लस को खत्म करने की कोशिश करने लग जाता है ना. सो दिस इज व्हाट सब्जेक्टिवली यू शुड बी एबल टू कमेंट. इतना पार्ट समझ में आया सबको? ठीक है. चलो, आई कैन अंडरस्टैंड ये वाला पार्ट, पहला वाला और दूसरा वाला क्वेश्चन अगर आप आंसर नहीं भी दे पाए थे तो ठीक है, इट्स ओके, इट्स एक्सेप्टेबल. मे बी समथिंग न्यू केम अलोंग वेर इन यू हैड टू सब्जेक्टिवली कनेक्ट अ लॉट ऑफ डॉट्स. ठीक है. बट इस क्वेश्चन का आंसर अब मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि इस क्वेश्चन का आपको आंसर आना चाहिए. एंड गिव मी वन मोमेंट, लेट मी रब द आंसर so that you are able to think properly. Just give me one moment. ठीक है.
ऑलराइट, आया कुछ समझ में? क्या आंसर रहेगा इसमें? अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट को Na2CO3 के सोल्यूशन में डाल दूंगा तो सॉल्युबिलिटी तो कम हो जाएगी, सिंपली बिकॉज कॉमन आयन इफेक्ट विल प्ले अ रोल। कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी ना। अच्छा, बी ऑप्शन भी गलत रहेगा, क्योंकि अमोनिया क्या है, अमोनिया एक वीक बेस है ना, और कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसमें कार्बोनेट आयन अंडरगोज हाइड्रोलिसिस। ठीक है, कार्बोनेट आयन जो है CO3 2 माइनस अपॉन हाइड्रोलिसिस शुड गिव OH माइनस आयंस, एंड दोज OH माइनस आयंस will be common with this ammonia weak base solution, so it will not favor the hydrolysis of carbonate ion. Solubility will actually decrease in presence of ammonia. What can help is actually C option. D option will also not help. Adding more water is of no help. Why? Because adding water will increase the moles dissolved per liter. As in moles dissolved in the solution, but moles per liter जो है, जो solubility है, वो तो unchanged रहेगा ना. Like saturated solution तो saturated ही रहेगा. So only the C option comes of help here. Why? Because the C option, यहाँ पर आप notice करोगे, ठीक है, यहाँ पर explanation है, has got ionizable hydrogen, right? तो ये salt हो गया, salt का solubility का equilibrium रहा, ठीक है, and then उसका जो ये carbonate ion है उसका hydrolysis का equation रहा, ठीक है. इससे ये OH minus ion जो है that will get consumed by this H plus ion from this NaHSO4, ठीक है. ये जो NaHSO4 है ये एम्फीप्रोटिक स्पीशीज है, राइट. सो ये OH माइनस आयंस को कंज्यूम कर लेगी ना. When it consumes the OH minus ions, it will shift the hydrolysis equilibrium forward, which will shift the solubility equilibrium forward. ठीक है, समझ में आया ये? Is this clear? नहीं नहीं, अमोनियम कार्बोनेट तो सॉल्युबल सॉल्ट है ना भाई. अमोनियम कार्बोनेट इज अ सॉल्युबल सॉल्ट. यस, like if you have a solution उसमें ammonium ions और carbonate ions, like they will be just as spectator ions in the solution. ठीक है, actually what you are asking उस पर I do have a question which I will cover in this next topic called as precipitation. What you are actually talking about is precipitation. ठीक है, वो हम डिस्कस करते हैं अभी. ये वाला पार्ट समझ में आ गया? HSO4 माइनस आयन एक्चुअली शुडंट बी हाइड्रोलाइजिंग. ठीक है, वैसे मैंने उसको एम्फीप्रोटिक बोल दिया, बट टू बी ऑनेस्ट इट इज नॉट रियली एम्फीप्रोटिक. व्हाई? बिकॉज H2SO4 का फर्स्ट H इज स्ट्रॉन्ग, राइट. तो स्ट्रॉन्ग का जो कॉन्जुगेट होगा दैट इज HSO4 माइनस, लाइक इसका हाइड्रोलिसिस आप नेग्लेक्ट कर दोगे ना. You only take hydrolysis of ions that come from weak acid or weak base.
समझ में आया पूर्ण? ठीक है, देन क्या कह रहे हो गौरव? वी कैन ऑल्सो से दैट वाटर विल शो कॉमन आयन इफेक्ट as it contains OH minus ions. Well, theoretically yes, but जो वाटर से आने वाला OH माइनस आयन है वो बहुत ही कम है. मतलब it is not something which will be taken into account unless the concentration of OH minus is very very small. ठीक है, यहाँ पर the thing is that ये जो सॉल्ट है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको आप जब और पानी में ऐड करते हो, लाइक सैचुरेटेड सॉल्ट हो गया ना, मतलब जैसे ये सोल्यूशन है, इसमें आपने कैल्शियम कार्बोनेट डाल दिया, ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट था, फिर इसका कुछ पार्ट डिसोसिएट हो जाएगा, आयंस में चला जाएगा और इक्विलिब्रियम रहेगा. अब आप और पानी डाल दोगे तो और सॉल्ट डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है, लाइक और सॉल्ट डिजोल्व हो जाएगा, बट द मोल्स डिजोल्व पर लीटर दैट इज गोइंग टू रिमेन द सेम. उस पर फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, समझ में आया ये सब्जेक्टिवली किस तरीके से हैंडल करना है? ऑल राइट, अब नोटिस करना नेक्स्ट टॉपिक that we would want to also talk about, that is called as condition of precipitation. Right, so इसके पहले जितने भी questions और examples that I was discussing with you, इनमें salt हम लोग डालते हैं पानी में और उससे ions बनते हैं. अब मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करना चाहूंगा जिसमें आई विल ऐड आयंस and then I'll ask you whether they are going to form a precipitate or not. ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड पहले समझ लेते हैं. बैकग्राउंड किस तरीके से है, ये एक AgCl सॉल्ट है, इसका KSP मैंने आपको दिया हुआ है 10 की पावर -12. अब दीज आर द टू सिचुएशंस इन फ्रंट ऑफ यू. एक सिचुएशन में आई टेक 1 लीटर वाटर एंड आई ऐड 10 की पावर -7 मोल AgCl, एंड दूसरे में I have 1 liter water and I add 10 की power -5 mole AgCl. Can you tell me what will happen on each of these sides? Like what will happen to the salt? It will dissolve or it will not dissolve? What will be the situation? यहाँ पर जो सॉल्ट आप देख रहे हो उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है KSP के हिसाब से? How much is the solubility of that salt as per the KSP given? बताओ भाई, फटाफट बताओ. 10 raised to the power of -6. ठीक है, so how do you read that? That if we put AgCl in water, then 10 की power -6 moles of AgCl should dissolve in 1 liter of solution, right? अब पहले वाले केस में the amount is lesser than 10 की power -6, so the salt added would just completely dissolve, है कि नहीं?
the left hand side, the amount added is less than solubility. तो जो सॉल्ट रहेगा वो पूरा का पूरा डिसॉल्व हो जाएगा, कोई इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं होगा, राइट। एंड अगर आपको थोड़ा बहुत और AgCl डालना है तो आप और AgCl भी डाल सकते हो, दैट विल ऑल्सो गेट डिसॉल्व सम क्वांटिटी मोर. On the right hand side, the amount of AgCl is more than the solubility, right? So यहाँ पर 10 की पावर 5 में से जितना डिसॉल्व हो सकता है वो हो जाएगा, उसके आयंस बन जाएंगे सोल्यूशन में, और बचा हुआ सॉलिड सॉल्ट एज इट इज रहेगा, जिसके साथ में आयंस इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर लेंगे. We'll call this situation as saturated solution, right? अगर आप इसमें और फर्दर कुछ अमाउंट में AgCl डालोगे तो वो क्या रहेगा, इट विल रिमेन इनसॉल्युबल ना, इट विल नॉट डिसॉल्व फर्दर बिकॉज सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है. ठीक है. फ्रॉम अ केमिकल इक्विलिब्रियम पर्सपेक्टिव, यू रिमेंबर केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने ये Q टर्म डिस्क्राइब किया था. व्हाट डिड Q स्टैंड फॉर? रिएक्शन कोशेंट, राइट. सो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश ही नहीं हुआ, Q इज एक्चुअली लेस देन K. राइट हैंड साइड में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया है, Q हैज बिकम इक्वल टू K. ठीक है, राइट. समझ में आया ये जो Q है रिएक्शन कोशेंट, उसको यहाँ पर एक नया फैंसी नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड एज आयोनिक प्रोडक्ट. जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K, उसका फैंसी नाम आपको ऑलरेडी पता है, वी कॉल इट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, KSP. ठीक है. ये जो Q है रिएक्शन कोशेंट, उसको यहाँ पर कहा जाता है आयोनिक प्रोडक्ट, QSP. ठीक है. KSP विल बी लाइक यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयंस रेज टू द पावर ऑफ देयर कोफिशिएंट, है ना, यहाँ पे 1 कोफिशिएंट है इनका, and the concentrations are at equilibrium, whereas QSP, the reaction quotient, is the same expression as the equilibrium constant, like as KSP, but the concentration are at any general time t. ठीक है. यहां तक का पार्ट समझ में आ रहा है सबको? सेकेंड वाले में इक्विलिब्रियम क्यों एस्टैब्लिश होगा? क्योंकि यहाँ पर जो हमने AgCl का अमाउंट डाला है वो सॉल्युबिलिटी से ज्यादा है ना. इनफैक्ट इफ आई आस्क यू कि सेकेंड वाले केस में, ठीक है, लाइक जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा उसका एनालिसिस करके मुझे बताओ कि कितना सॉलिड बचेगा और कितना डिसॉल्व हो जाएगा, कितने आयंस रहेंगे, कर सकते हो? लाइक इफ आई आस्क यू टू नोटिस द अबव सिचुएशन, ठीक है, इसमें आप नोटिस करना है यहाँ पर, और ये आप केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके हो. अगर QSP लेस देन KSP है, लाइक Q रिएक्शन कोशेंट इज लेस देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइट, देन वी कॉल इट एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. और QSP अगर KSP या उसके बराबर है तो उसको हम लोग सैचुरेशन या सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं. ठीक है. यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे, ठीक है, चलो मैं इसके ऊपर ही कुछ और क्वेश्चन भी आपसे कराऊंगा, बट यस, वन क्वेश्चन विच आई वाज आस्किंग कि यहाँ पर इफ आई आस्क यू इक्विलिब्रियम जो एस्टैब्लिश होगा उसका एनालिसिस कैसा रहेगा? AgCl is giving Ag plus aqueous plus Cl minus aqueous, राइट. ये 10 की पावर -5 मोल डाला हुआ है. सॉल्युबिलिटी कितनी है? KSP के हिसाब से निकाला ना आपने, तो यहाँ पर ये कितना रहेगा? 10 की पावर -5 माइनस 10 की पावर -6 मोल्स ऑफ सॉलिड बच जाएगा AgCl का, और ये 10 की पावर -6 10 की पावर -6 मोल्स ऑफ Ag प्लस एंड Cl माइनस आयन आ जाएंगे पर लीटर ऑफ सोल्यूशन.
है कि नहीं? समझ में आया इक्विलिब्रियम क्या एस्टैब्लिश हो रहा है, कैसे हो रहा है? ठीक है, अब यहाँ पर आफ्टर अंडरस्टैंडिंग कि एक सॉल्ट हम डालते हैं जब पानी में तो कैसे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, एक थोड़ा हमने उसका बैकग्राउंड देख लिया, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड वर्ड समझ लिए, राइट? सो अब मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है? आपको यहाँ पर समझ में आने लग रहा है कि हम लोग सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कैसे डिस्क्राइब करते हैं, कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन क्या होती है, राइट? दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सी एंड रिमेंबर, ठीक है? अब अगर मैं आपसे क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से पूछूं, ठीक है, बेस्ड ऑन दिस डिस्कशन, इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन इन दिस वे, ठीक है, यहाँ पर आप नोटिस करना, अगर आई टेक 1 लीटर वाटर, ठीक है, एंड देन आई ऐड 10⁻⁻7 मोल Ag+ and 10⁻⁻7 mole Cl-, and I ask you this question, will precipitation occur? तो आपका आंसर कैसा रहेगा? What you will do is you will quickly compute the value of QSP. QSP will be Ag+ का concentration raised to the power of 1 and Cl- का concentration raised to the power of 1. So given the data you calculated, QSP is 10⁻⁻14. Now if I compare it with KSP, KSP कितना था AgCl का? 10⁻⁻12, ठीक है, यहाँ ऊपर क्वेश्चन में लिखवाया था KSP of AgCl is 10⁻⁻12. So you see that QSP is coming out to be less than KSP, right? That means it will be an unsaturated solution. इसका मतलब क्या होगा? ये जो आयंस हमने डाले वो सोल्यूशन में एज इट इज डोलते रहेंगे, स्पेक्टेटर की तरह रखे रहेंगे, ठीक है, Ag+ आयंस भी एंड Cl- आयंस भी, ठीक है. No precipitation will occur, the ions will remain dissolved in the solution. It will be called an unsaturated solution. Acha, what will happen if I do this? I add 10⁻⁻5 mole of Ag+ and 10⁻⁻5 mole of Cl- in 1 liter water. Will precipitation occur? राइट, तो यहाँ पर आप QSP नोटिस करोगे, QSP आप कैलकुलेट करोगे, इट कम्स आउट टू बी 10⁻⁻10, which is actually greater than KSP. Hence, precipitation is going to happen. Can you tell me what will happen after precipitation occurs? Like what will be the equilibrium situation? कितना Ag+ आयंस रहेगा सोल्यूशन में, कितना Cl- आयंस रहेगा सोल्यूशन में, कितना प्रेसिपिटेट बनेगा? गेस वर्क कर सकते हो? एक Ag+ डाले थे, Cl- भी डाले आपने, राइट? कितना प्रेसिपिटेट बन जाएगा, कितने आयंस रह जाएंगे? बता पाओगे?
राइट, सो इसमें कैसा हो जाएगा, ये 10⁻⁻5, 10⁻⁻5, नो AgCl, ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड चला जाएगा, 10⁻⁻5 माइनस एक्स और 10⁻⁻5 माइनस एक्स, और ये x बन जाएगा, x तो सॉलिड है। सो x कैसे सॉल्व करेंगे, इक्विलिब्रियम का इक्वेशन यूज करके, राइट, 10⁻12 इज इक्वल टू 10⁻5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये 10⁻6 इक्वल टू 10⁻5 हो गया, तो x का वैल्यू आपका आ जाएगा 9 इंटू 10⁻6। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, क्या समझ में आया गौरव? तुम मतलब जैसी मैथ्स तुम्हारी है, भगवान बचाए तुम्हें, पता नहीं, तुम मल्टीप्लिकेशन करना, एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, तुमसे उतना बेसिक मैथ्स भी नहीं हो रहा। क्या लिख रहे हो तुम अपने आंसर्स? इज दिस क्लियर? समझ में आया बाकी लोगों को भी ये? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन अब खुद से करके दिखाओ मुझे।
ऑल राइट, कुछ कुछ आंसर्स आए हैं आप लोगों के, चेक कर लेते हैं. क्राइटेरिया ऑफ precipitation is QSP greater than equal to KSP, right? Now how do you write QSP का expression? ठीक है, stoichiometry जरूर नोटिस करना. It is Pb2 plus into OH minus raised to the power of 2. That is how you have to write the QSP का expression, right? Pb2 plus का concentration आपको 10 की power -4 दिया हुआ है एंड KSP का वैल्यू आपको दिया है 4 into 10 की पावर -15. सो यहाँ से आप OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे, दैट कम्स आउट टू बी 2 into 10 की पावर -5.5. As a consequence, the POH should be equal to 5.2 or pH should be around 8.8. That should be the minimum pH at which this precipitation would start. ठीक है, समझ में आया? हाँ, पूर्णा का और प्रत्याशा का और समर्थ का. ठीक है, समर्थ का ऑलमोस्ट क्लोज ही है. ठीक है, यश तुमने कहाँ पर गड़बड़ कर दी कैलकुलेशन में? नाइन प्लस लॉग 19, ये तो गड़बड़ हो गया ना. तो आंसर में गड़बड़ कहाँ पर आई वो तो देखो. ठीक है, बाकी लोगों को समझ में आया कैसे करा क्वेश्चन? ठीक है, चलो. एक क्वेश्चन और करना, मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ. जस्ट गिव मी 1 मोमेंट. बताओ इसका आंसर.
ऑलराइट, कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को? ठीक है, वन ऑफ द बेसिक वेज ऑफ आंसरिंग सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस इज कंसिडर ईच आयन सेपरेटली. ठीक है, एंड कैलकुलेट how much of NH4OH would be required to precipitate that ion. ठीक है, so that's your hint. Consider that as the hint. Take each ion one by one, right, and calculate the amount of NH4OH required to precipitate that ion. ठीक है, जिसमें लीस्ट रिक्वायरमेंट होगी वो पहले प्रेसिपिटेट हो जाएगा. ठीक है, ठीक है, तो एक एक करके हमने आयन कंसिडर किया. M2+ आयन आप लोगे, उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर दिया हुआ है. हाउ मच OH minus is required for precipitation? So you apply the condition of precipitation QSP equal to KSP. Now when writing the QSP का expression, keep in mind the stoichiometry, like ये MOH whole twice है, so the stoichiometry and the QSP का expression would be M2+ ion का concentration raised to the power of 1 and OH minus का concentration raised to the power of 2. Right? इससे आपको OH minus का requirement रहेगा. OH minus concentration required for precipitation is 2 into 10 की power -5 molar. All right. Similarly, you analyze the X3+ ion. For X3+ ion, you figure out how much OH minus concentration is required. You apply the same knowledge for condition of precipitation QSP equal to KSP, and QSP का expression as per the stoichiometry of the compound XOH whole thrice comes out to be in this case like X3+ ion raised to the power of 1 and OH minus concentration raised to the power of 3. QSP का KSP का वैल्यू आपको दिया हुआ है, तो यहाँ से क्योंकि X3+ का concentration 1 molar है, you got OH minus concentration is 3 into 10 की power -5 molar. So out of the two, which is the one that required lesser amount of OH minus ion? That will be precipitated first. So that is B option. समझ में आया समर्थ? ठीक है. All right. चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करो. ठीक है. Try this question. Let me know what's the answer. And remember a statement that I had talked about in the previous lecture. ठीक है, वो मैंने स्टेटमेंट वापस यहाँ पे ऐड कर दिया है फॉर योर बेनिफिट. टेक दैट एज अ हिंट फॉर दिस क्वेश्चन.
नहीं नहीं यश, वैसे आंसर नहीं करना है आपको, दैट विल बी एन इनकरेक्ट वे। ऑल राइट, सो आपने कंप्यूट करा, ऑप्शन ए आंसर आ रहा है, चेक कर लेते हैं व्हाट विल बी द आंसर। ठीक है, सो इसमें आपको नोटिस करना 3 सॉल्ट दिए हुए हैं। By reading the question, can you tell me which salts are soluble and which salts are insoluble or sparingly soluble? ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है 3 सॉल्ट्स देखकर। यहां पर बेरियम नाइट्रेट, क्या इसका सॉल्युबिलिटी दिया जा रहा है या पूछा जा रहा है, या केएसपी दिया जा रहा है पूछा जा रहा है? नहीं, तो फिर ये कैसा हो गया? सॉल्युबल। ठीक है, सेम विद पोटेशियम क्रोमेट।
ना तो सॉल्युबिलिटी दिया जा रहा है, ना तो पूछा जा रहा है, ना केएसपी दिया जा रहा है पूछा जा रहा है, तो ये भी सॉल्युबल हो गया। ठीक है, बेरियम क्रोमेट का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया जा रहा है, सॉरी बेरियम क्रोमेट का, तो ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट हो गया। ठीक है, सो वी अंडरस्टूड दैट बेरियम नाइट्रेट जो आप डालोगे वो ऑलरेडी डिसोसिएटेड रहेगा इन इट्स आयंस, सो यू नो हाउ मच बेरियम 2+ का कॉन्सेंट्रेशन इज। पोटेशियम क्रोमेट का जो सोल्यूशन है वो एज इट इज डिसोसिएटेड रहेगा इन इट्स आयन, सो यू नो व्हाट इज द concentration of the chromate ion, so you now know the concentration of the two important ions। ठीक है, and then you can now comment whether precipitation will happen or not when they are mixed। ठीक है, so यहाँ पर जब इनकी मिक्सिंग कर रहे हैं तो QSP अगर KSP से बराबर होगा या उससे ज़्यादा होगा तो प्रेसिपिटेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो यू पुट डाउन द वैल्यूज दैट यू हैव कैलकुलेटेड, राइट, एंड बोला जा रहा है प्रेसिपिटेशन कराना है, तो दैट मीन्स QSP शुड बी इक्वल टू KSP एंड उससे आपको कॉन्सेंट्रेशन पता पड़ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? इज दिस क्लियर? चलो एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, बट यहाँ पर मेंशन नहीं है, रुको, आई विल जस्ट क्विकली add one more question, and the catch in that question is primarily that you should be able to avoid careless mistake। ठीक है, just give me one moment। कहाँ गया क्वेश्चन? इसमें ही नीचे है, कहाँ पर है, रुको, यहाँ पे नहीं है, just give me 1 minute। ये वाला भी नहीं है, कहाँ गया? ओके, हाँ, ये वाला आई थिंक शुड बी गुड। ठीक है, बताओ इसका आंसर क्या रहेगा?
हाँ, राइट दिशा, करेक्ट आंसर। ठीक है, एक्चुअली इसमें ना लेट मी just make the question a slightly bit more tricky because इसमें वो catch नहीं introduce करा। ठीक है, let me rub this just इतना। ठीक है, what will be your answer now? ठीक है, so yes, A option is the correct answer, but यहाँ पर मैं B option क्यों रिजेक्ट कर रहा हूँ? If KSP is 10 की power -10, then why am I rejecting B option? Because in B option, if I compute QSP, which is Ag plus concentration into Cl minus concentration, and comparing it to KSP, what is it that I'm getting? हाँ, तो यश ने कैच पकड़ लिया। यहाँ पर नोटिस करना 10 की पावर -5 इंटू 10 की पावर -5 नहीं होगा, डिवाइड बाय 2 भी करना पड़ेगा। वाई? बिकॉज मिक्सिंग वर्ड सुनते ही आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, राइट? वॉल्यूम डबल्स, कॉन्सेंट्रेशन इज गेटिंग हाफ्ड। जो भी है हमें कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर मिक्सिंग लेना है ना। ठीक है, दैट्स व्हाई ओनली स्टिल ए बी द आंसर। ठीक है, चलो, ऑल राइट। सो ये हो गया आपका प्रेसिपिटेशन और उसको लेकर बेसिक एनालिसिस। एक थोड़ा सा डिफिकल्ट एनालिसिस भी ऑब्जर्व कर लेते हैं, राइट? दिस वुड बी द लास्ट पार्ट ऑफ इट, called as selective precipitation. Now, what does it mean, selective precipitation? As a general idea, it is a technique of separating ions. ठीक है, आप लोग खुद इसके बारे में पढ़ोगे, समझोगे जब आप लोग सॉल्ट एनालिसिस का चैप्टर डिस्कस करोगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, right? So you will figure out ways of how to differentiate between ions, and one of the ways would be based upon their solubility. So जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके सामने मैंने एक चैलेंज दिया है कि एक सोल्यूशन है जिसमें Ag प्लस आयंस एंड Na प्लस आयंस प्रेजेंट है, एंड नाउ यू नीड टू सेपरेट देम। सो व्हाट इज इट दैट यू ट्राई टू डू? यहाँ पर वन ऑफ द वेज वुड बी दैट यू ऐड क्लोराइड आयन। Now the chloride ion will not precipitate Na plus ion because NaCl is actually a soluble salt only. But chloride ion does have the capability to precipitate Ag plus ion. Like it will combine with the Ag plus ions to form AgCl precipitate. And as a result, both the ions, the Ag plus ion and the the Na plus ion will get separated. ठीक है, तो ये टेक्निक समझ में आई? व्हाट डज सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन एज अ टेक्निक मीन?
है, इसका न्यूमेरिकली अब हम एक क्वेश्चन के थ्रू डिस्कशन करेंगे दैट इफ यू वर टू एनालाइज सच अ सिचुएशन न्यूमेरिकली देन हाउ इट वुड वर्क। ठीक है, सो ये आपके सामने क्वेश्चन है। ठीक है, ए पार्ट का आंसर करो चलो सबसे पहले फटाफट। लेट मी नो व्हाट विल बी द आंसर टू द ए पार्ट। आई थिंक दैट इज फेयरली इजी। It is quite similar to a question that we have already done. ठीक है, सो पहला तो आया पार्ट काफी इजीली। AgBr पहले प्रेसिपिटेट होगा बिकॉज इट रिक्वायर्स लेसर अमाउंट ऑफ Ag प्लस आयन। ठीक है, अब ये दूसरा वाला पार्ट का। ठीक है, आप लोग मुझे आंसर बताओ। जस्ट गिव मी 1 मोमेंट, आई विल क्विकली रब द आंसर। ठीक है, और इसमें एक्यूरेटली बताना आंसर क्या रहेगा। चलो ये बी पार्ट में बता दो।
ऑल राइट, कुछ आ पा रहा है? थोड़ा मैं हिंट देता हूँ, थोड़ा हेल्प करता हूँ, ठीक है। आपने ऊपर नोटिस करा था दैट जब Br माइनस प्रेसिपिटेट करना है तो 10 की पावर -5 मोलर Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। Cl माइनस को प्रेसिपिटेट करना है तो Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -3 मोलर चाहिए, राइट। सो इफ आई काइंड ऑफ पुट दिस ऑन अ स्केल, ठीक है, देन एज यू कैन नोटिस जब Ag प्लस सोल्यूशन में ऐड करना शुरू ही करा, ठीक है, जब तक वो 10 की पावर -5 मोलर कॉन्सेंट्रेशन नहीं रीच करा था तब तक कोई प्रेसिपिटेशन नहीं था, लाइक देयर वाज नो प्रेसिपिटेशन, ठीक है। जब 10 की पावर -5 मोलर हिट करा तब AgBr का प्रेसिपिटेशन बिगिन हुआ, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो रहा था यहाँ पर आप नोटिस करना, अब जब हम लोग और Ag प्लस सोल्यूशन में डाल रहे थे तो वो जो Ag प्लस सोल्यूशन में हम लोग एक्सटर्नली डाल रहे हैं वो दो तरीके से यूज हो रहा है। A major part of it is actually going in precipitating bromide ions, जितने भी bromide ions पड़े हैं उनको precipitate करने में जा रहा है, as well as some of it still remains in the solution, क्योंकि equilibrium तो रहेगा ही सही ना AgBr का, एंड धीरे धीरे Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ता जाएगा, लाइक हम लोग ऊपर से ऐड करते जाएंगे और Ag प्लस जब वो 10 की पावर -3 रीच कर जाएगा, that is the situation when precipitation of AgCl will also start. This is the position, this is the point where I am asking you that कितना टोटल Ag प्लस हम लोगों ने डाल लिया होगा सोल्यूशन में, ठीक है। इतना एक्सप्लेनेशन देने के बाद में आप लोग अब एक अटेम्प्ट लेकर करना चाहोगे, व्हाट वुड बी द फाइनल आंसर, ठीक है। काफी सारा हिंट दे दिया मैंने आपको। आई थिंक ऊपर का डेटा तो आपने कैप्चर कर ही लिया था, इफ नॉट तो एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द डेटा दैट इज देयर इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, ठीक है। एंड ये जो मैंने आपको हिंट इतना प्रोवाइड किया, अब बता दूं।
ऑलराइट, अभी कुछ समझ में आया? देखो इस पॉइंट पर हमें जहां पर AgCl का प्रेसिपिटेशन बिगिन हो रहा है वहां पर हमें कैलकुलेशन करना है कितना Ag प्लस हमने डाल दिया होगा, राइट? तो Ag प्लस सोल्यूशन के अंदर तो 10 की पावर -3 मोलर है ही सही, और सोल्यूशन 1 लीटर है, ठीक है? तो उतना तो सोल्यूशन में Ag प्लस है, राइट? अब कितना Br माइनस प्रेसिपिटेट हो गया होगा वो हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि AgBr का इक्विलिब्रियम तो होल्ड करेगा ही सही। AgBr का इक्विलिब्रियम होल्ड कर रहा है, यानी कि Ag प्लस इंटू बी आर माइनस शुड बी इक्वल टू KSP ऑफ AgBr, और Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया, 10 की पावर -3, तो Br माइनस कितना आ गया, 10 की पावर -4, राइट? इनिशियली कितना था Br माइनस, इनिशियली Br माइनस वाज 10 की पावर -2 मोलर, और अभी 10 की पावर -4 है, यानी कि जितना डिफरेंस है वो प्रेसिपिटेट हो गया होगा, इतना मोल्स ऑफ Br माइनस प्रेसिपिटेट होगा, क्योंकि 1 लीटर सोल्यूशन है, तो इतना Ag प्लस लगा होगा प्रेसिपिटेट करने के लिए, राइट? सो इतना Ag प्लस प्रेसिपिटेशन में यूज हुआ, 10 की पावर -2 माइनस 10 की पावर -4, एंड इतना सोल्यूशन में ऑलरेडी प्रेजेंट है ही सही, क्योंकि सोल्यूशन में 10 की पावर -3 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है। तो टोटल Ag प्लस कितना ऐड किया है वो इन दोनों का सम हो गया, एंड दैट इज व्हाट इज इक्वल टू ऑप्शन डी, 0.0109 मोल्स। ठीक है, समझ में आया ये? मैं एक बार जूम आउट कर देता हूँ, आप लोग समझ लो। ठीक है, इज दिस क्लियर? ऑलराइट, चलो देन दिस फिनिशेस ऑफ योर चैप्टर ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, मैं नोट्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अब आप बचा हुआ जो बुकलेट का सेक्शन है सॉल्युबिलिटी वाला, वो आप अटेम्प्ट कर लो, ठीक है? सो दैट एक राउंड ऑफ डिस्कशन हम लोग कर लेंगे सॉल्युबिलिटी वाले पार्ट का भी। एंड बुकलेट में जो गेट इक्विप्ड वाला सेक्शन है, गेट इक्विप्ड टू एडवांस्ड वाला, ठीक है, दैट इज एक्चुअली क्वाइट डिफिकल्ट, उसमें आपको काफ़ी दिक्कत आ सकती है। सो डोंट बी बॉदर्ड अबाउट इट मच, ठीक है? अगर आपका FBO FBS गेट इक्विप्ड टू मेन, ठीक है, और विंडो वाला पार्ट अच्छे से हो जाएगा तो इट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है? गेट इक्विप्ड का पार्ट और एक्सपर्टीज अटेनर का पार्ट लाइक काफ़ी डिफिकल्ट है। आप एटलीस्ट करोगे भी अगर तो उनको प्रायोरिटी में नेक्स्ट रखना, पहले मेक श्योर दैट FBO FBS एंड गेट इक्विप्ड गेट इक्विप्ड टू मेंस एंड विंडो वाला पार्ट हो जाए, ठीक है? उसके बाद में आप फिर गेट इक्विप्ड टू एडवांस पे और एक्सपर्टीज अटेनर पे जाना, ठीक है? चलो, ऑल राइट देन, नेक्स्ट क्लास में इसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है? TWT में हाँ पूरा चैप्टर ही आ रहा है, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके जो डाउट्स हैं सॉल्युबिलिटी वाले पार्ट के एटलीस्ट वो डिस्कस कर लेंगे, एज वेल एज नेक्स्ट चैप्टर जो रहेगा हमारा केमिकल काइनेटिक्स वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलो, ऑल राइट देन, थैंक यू गाइज, टेक केयर, बाय।